हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैंपल बॉन्डिंग का वीडियो आज चौथा नंबर वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या देखेंगे? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया था फजान्स रूल या पोलराइजेशन। तो आप कॉपी पेन उठा लो, वीडियो पॉज करके आप नोट्स बनाते चलो, क्योंकि बेटा आज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? दो प्रकार का बॉन्ड होता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड। उसी चीज़ को आज हमको समझना है बहुत डिटेल में। सर्दी हल्की सी हो गई है तो कॉपी पेन उठाइए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। टॉपिक आज हम लोग देखेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसी को हम बोलते हैं बीबीटी। क्या बोलते हैं? बीबीटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यही सब बेसिक है, यही सब केमिस्ट्री है। यही सब जानोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप लोग ऑक्टेट रूल पढ़े होंगे, लुईस का ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या था कि अष्टक का नियम, वह किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताने में असफल हो गया, तो उसी चीज़ को सही करने के लिए या उसके ज्योमेट्री जानने के लिए हमने एक नया थ्योरी आया। हमने क्या, पॉलिंग और स्लेटर ने दिया था। उस थ्योरी को क्या बोलते हैं? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। किसने दिया था? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय पॉलिंग एंड स्लेटर्स। पॉलिंग एंड स्लेटर किसने दिया था? पॉलिंग और स्लेटर ने इस थ्योरी को दिया था। ठीक है, अब देखो, यह थ्योरी हम बात करेंगे फॉर कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के रिगार्डिंग ही बात करते हैं, आयनिक बॉन्ड के बारे में इस थ्योरी में बात नहीं करेंगे। अब जो भी बात करेंगे हम कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, कोवैलेंट मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? चाहे वो बीबीटी हो, चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन हो, चाहे वो वेस्पर थ्योरी हो, सब आगे आएगा। और समझ लो इतना मज़ा आएगा वो सब पढ़ने में कि क्या बताया जाए। यही सब एक्चुअल केमिस्ट्री है। यह थ्योरी क्या कहती है, इसके कई पॉइंट्स हैं। एक एक पॉइंट को हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे और बहुत समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट क्या कहता है कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, एकदम समझो हिंदी में, देहाती में, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स आप जानते हैं, ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से होता है। पॉइंट वाइज अभी देखेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियरिफाई करेंगे। पहले पोस्टुलेट को समझे मैं क्या कह रहा हूं। दो एटम आपस में क्या होते हैं, नज़दीक आते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड बनता है, यही ना होता है। इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का साझा होने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन साझा नहीं करते हैं, ऑर्बिटल्स नज़दीक आते हैं, उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मिक्सअप या ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप होने का मतलब वो इसके इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। दो ऑर्बिटल्स का मिलना, ओवरलैप करना, अतिव्यापन करना। तो जब दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप या अतिव्यापन करते हैं, तब जाके क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दूसरा, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सब आप एटॉमिक ऑर्बिटल सब जानते हैं, पढ़ाया गया होगा फर्स्ट क्या नाम है, फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल overlapped which contain unpaired electron with opposite spin।
ओनली वही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो और अपोजिट स्पिन, मतलब एक ऑर्बिटल का अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे ऑर्बिटल का क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अभी सब मैं क्लियर कर रहा हूं, पहले एक एक पॉइंट को हम समझते चलें, अब पढ़ते चलें। मैंने क्या बोला है कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप विच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन मीन्स वन इलेक्ट्रॉन इज क्लॉकवाइज तो अनदर इलेक्ट्रॉन इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो रहा है। तीसरा देखो, overlapping of atomic orbital is less than 50%। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एटम्स का जो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है वह 50% से कम हो बेटा। अगर ओवरलैपिंग 50% से ज़्यादा होगा मतलब ऑर्बिटल एक दूसरे से क्या आएंगे, नज़दीक आएंगे। जब ऑर्बिटल 50% से ज़्यादा ओवरलैप करेगा तो एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आएंगे। तो जब ज़्यादा नज़दीक आएंगे तो एटम्स के न्यूक्लियस भी पास में आएंगे। तो जब न्यूक्लियस पास में आएंगे तो उनके बीच में रिपल्सन होगा और बॉन्ड अनस्टेबल हो जाएगा। तो ओवरलैपिंग जो हो रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का वह 50% से कम हो। तो जब 50% से कम होगा तो हल्का सा मिलेंगे और इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, साझा होगा, तब जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज लेस देन 50%। अगर 50% से ज़्यादा या 50% के करीब पहुंचेगा तो एटम्स के न्यूक्लियस पास में आ जाएंगे। और जब एटम्स के न्यूक्लियस पास में आ जाएंगे तो उनके न्यूक्लियस जब पास में आएंगे तो न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो उनके बीच में रिपल्सन होगा और बॉन्ड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यह 3 पॉइंट हुआ, क्लियर हुआ। आप पॉज करके लिखते चलेंगे क्योंकि यह सब एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे जेई हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, चौथा देखें, चौथा बोला जाए। अब देखो चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है, ओवर लैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर 2 टाइप्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैपिंग होता है वह 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ए होगा एक्सियल ओवरलैपिंग, या इसी को बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग, इसी को क्या बोलेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और दूसरा होता है बी, पैरेलल या लैटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग होती है वह 2 प्रकार का होगा। एक होगा एक्सियल ओवरलैपिंग जिसको हेड टू हेड ओवरलैपिंग बोलेंगे, एक होता है पैरेलल, उसी को लैटरल या उसको साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें अगला पॉइंट देखो, थ्रू एक्सियल ओवरलैपिंग, थ्रू एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। जो एक्सियल ओवरलैपिंग होता है उससे कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। जब भी आप कोवैलेंट बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड केवल क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड।
and through parallel overlapping pi bond is formed। पाई बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म। क्लियर हो रहा है? पाई बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है। तो मैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हूँ। अभी सब एटॉमिक ऑर्बिटल बना के मैं सब समझाऊंगा। पहले पोस्टुलेट इसका समझो। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दो प्रकार का बेटा होता है। पहला एक्सियल ओवरलैपिंग होता है। एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा होगा, और लेटरल या पैरेलल या साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनता है? पाई बॉन्ड, ठीक है। तो जब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें एक पाई हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, पांचवा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या कहा जाएगा? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मीन्स ओवरलैपिंग का मात्रा या अमाउंट, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग, लेकिन 50% से कम हो भैया, ठीक है। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा वह बॉन्ड उतने ही ज़्यादा क्या होगा? स्ट्रांग होगा। उतने ही ज़्यादा क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड की मजबूत उतनी ज़्यादा होगी। अब बॉन्ड जितना ज़्यादा मजबूत होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जब बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम होगा। ये रिलेशनशिप याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशनशिप। क्या कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतने ज़्यादा क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड उतने मजबूत होगा। जितना ज़्यादा बॉन्ड मजबूत होगा उतने ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, और जब बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। अरे बेटा, जितना छोटा बॉन्ड होगा वह मजबूत बॉन्ड होगा ना, क्योंकि उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल ज़्यादा ओवरलैप किए हैं। तो बॉन्ड लेंथ जब कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी मतलब वह बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है। ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होने का मतलब कि उसमें ओवरलैपिंग क्या हुआ है? ज़्यादा हुआ है। इतना क्लियर हो रहा है? यह 4 पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, ओवरलैपिंग समझाते हैं। मिटाएं सब, आप पॉज करके लिखते चलेंगे नोट्स। बढ़ा जाए। अब देखो, पहला क्या था? एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग, इससे कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है। अब ओवरलैपिंग मैंने क्या बताया था कि ओवरलैपिंग केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल करते हैं जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, ये बताया गया था ना, और एक क्लॉकवाइज हो, दूसरा क्या हो? एंटी क्लॉकवाइज। जैसे एग्जांपल लो, पहला ओवरलैपिंग क्या होगा? यस ओवरलैपिंग, यस ओवरलैपिंग, ठीक है। मतलब यस ऑर्बिटल और यस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग। एग्जांपल देखो, यह हाइड्रोजन हो गया, यह हाइड्रोजन हो गया, इसका क्या होता है? 1s1, इसका भी क्या होगा? 1s1। यह हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस तरह, इसका इलेक्ट्रॉन एक इस तरह होगा, ठीक है। अगर दोनों क्लॉकवाइज होएगा तो फिर क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। फिर यह दोनों को नज़दीक लाएंगे, ठीक है। यह एरिया ओवरलैपिंग एरिया है। दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। यही क्या होगा? समझ में आ रहा है?
अगर देखो, अगर 50% ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा तो यह न्यूक्लियस नज़दीक में आ जाएगा। जब न्यूक्लियस नज़दीक में आएंगे फिर ऑर्बिटल छटक के दूर हो जाएगा, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो यस ओवरलैपिंग से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? ऑलवेज, ये सब इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, फिर देखो दूसरा एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग कुछ नहीं करना, फिर देखो ध्यान दो, एस मतलब एक एस ऑर्बिटल होगा और एक क्या होगा? पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो यह मान लो यह एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और यह पी ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज होगा ना, एक क्लॉकवाइज, एक दूसरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। फिर इनको नज़दीक लाओ, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, दिस इज द क्या होगा? सिग्मा। ऑर्बिटल आपस में क्या हो रहे हैं? ओवरलैप, मिल रहे हैं, और जिस एरिया में मिल रहे हैं उसी को क्या बोल रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो यही जितना ज़्यादा यह ओवरलैपिंग होगा वह बॉन्ड उतने क्या होगा? मजबूत होगा। तो एक्सियल ओवरलैपिंग में एस एस हो गया, एस पी हो गया, एक और तीसरा देखो मिटाए। तो एस एस ओवरलैपिंग से क्या होता है? ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। एस पी से भी क्या होगा? ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एक तीसरा पीपी होता है, तो पीपी से सिग्मा भी बन सकता है। सिग्मा कब बनेगा? जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, और पीपी से पाई कब बनेगा? जब लेटरल ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते भी रहो। तीसरा पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। लेकिन यह पीपी ओवरलैपिंग क्या होगा? एक्सियल, एक्सियल मतलब एक्सिस के थ्रू, और लेटरल मतलब लेटरल थ्रू। ठीक है ना, देखो जैसे यह हो गया, यह दूसरा पी। अब ये दोनों क्या होंगे? देखो यह इस एक्सिस से है, यह इस एक्सिस से है। ठीक है, यह कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और दूसरा कौन सा था? लेटरल, लेटरल ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, लेटरल में देखो एक ही हो गया, मान लो पी वाई, मान लो इसको, प्लस यह दूसरा पी वाई होगा, एक ये क्लॉकवाइज, ये दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। यह कौन सा बॉन्ड बन गया? पाई बॉन्ड। ठीक है, तो लेटरल ओवरलैपिंग से सिग्मा बन रहा है कब? जब एक्सिस के थ्रू मिल रहे हैं, और एक्सियल ओवरलैपिंग। और पाई बॉन्ड कब बनेगा? जब यह लेटरल मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो एक्सियल ओवरलैपिंग जनरली 3 प्रकार का होगा। कौन कौन सा मैं लिख दे रहा हूँ अभी। एक्सियल ओवरलैपिंग कौन कौन सा है? एसएस है, पीपी है और एसपी है। ठीक है, और लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग पीपी है और पीडी है। ठीक है, तो पीपी से क्या बनेगा? एक्सियल भी बनता है, पीपी से लेटरल भी बनता है। वह डिपेंड करेगा कि इसका ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है। ठीक है, अब देखो और अब देखो, आप लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया गया होगा कि इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव होता है, वेव नेचर होता है। ऑर्बिटल भी वेव फंक्शन होता है, कोई स्पेस नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के वेव्स जितना ज़्यादा जिस स्पेस में पाए जाते हैं वही क्या होता है? प्रबल संभावना होती है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। तो देखो जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव होता है, यह पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव फिर निगेटिव, यही ना होता है। तो देखो होता क्या जनरली कि अगर यह पॉजिटिव लो, यह निगेटिव लो, यह पॉजिटिव लो, यह निगेटिव लो,
या यह निगेटिव या पॉजिटिव, यह निगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। तो जब बेटा पॉजिटिव की लोब ये लोब है ना, जब पॉजिटिव लोब किसी ऑर्बिटल के नज़दीक आते हैं तभी उनमें ओवरलैपिंग होता है, तब जाके क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। या निगेटिव के जब नज़दीक आते हैं तभी उनमें क्या होता है, ओवरलैपिंग होगा। जब पॉजिटिव या निगेटिव के लोग नज़दीक आते हैं, यह फंक्शन साइन है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। और जब यदि यह पॉजिटिव निगेटिव और यह निगेटिव पॉजिटिव, जब ऐसा ओरिएंटेशन आपको मिल जाए तो इस कंडीशन में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। किस कंडीशन में होगा, जब पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तभी बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। यह बेटा पूरा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हुआ, ठीक है। और ध्यान दो, अब आप देख रहे हो कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दो प्रकार का ओवरलैपिंग हुआ है, एक एक्सियल हुआ और एक क्या हुआ, लेटरल हुआ है। एक्सियल से एक क्या था, एक्सियल OVER ओवरलैपिंग, स्पेलिंग हो जा रहा है, एक हो रहा है एक्सियल ओवरलैपिंग, दूसरा क्या हो रहा है, लेटरल या पैरेलल ओवरलैपिंग। मैंने कहा है कि एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, और लेटरल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा और पाई बॉन्ड में सबसे मजबूत बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। क्यों, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, बिकॉज इन सिग्मा बॉन्ड extent of overlapping is more than पाई बॉन्ड। लाइन समझ में आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है किससे, पाई बॉन्ड से। क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मतलब ओवरलैपिंग ऑर्बिटल की ज़्यादा एरिया में होता है। तो जब ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा तो मैंने बताया था स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होगा, समझ में आ रहा है। और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ठीक है। अब जैसे मान लो तुमको पूछ दे कोई सवाल, HF, HCl, HBr और HI में किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ फ्लोरीन देखो, यहाँ 1s1 इसका हाइड्रोजन होगा ना, यहाँ भी 1s1, यहाँ भी 1s1, यहाँ भी 1s1, और इसका क्या होगा 1s2, 2s2, 2p5 होगा ना यार, 2p5, यहाँ पर 3p5, यहाँ पर 4p5, यहाँ पर 5p5, ठीक है। अब यहाँ बॉन्ड बन रहा है 1s और 2p के बीच में, यहाँ पर 1s 3p 4p 5p। तो जैसे जैसे देखो न्यूक्लियस के नज़दीक 2p है तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, छोटा है, यह डिस्टेंस बड़ा है, यह डिस्टेंस और बड़ा है, यह डिस्टेंस और बड़ा है। तो बॉन्ड लेंथ की अगर बात की जाए तो HF का सबसे कम होगा, फिर HCl का, फिर HBr का, सब जगह में पूछा है, फिर HI का। तो बॉन्ड लेंथ कम हो गया तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, HF, HCl, HBr और HI। कुछ समझ में आ रहा है, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के नज़दीक होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। यह बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया, सिग्मा और पाई बॉन्ड हो गया। सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से, यह सब ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट हुआ, समझ में आ रहा है। इसके बाद सिग्मा और पाई बॉन्ड के बाद पी पाई डी पाई बॉन्डिंग भी होता है, वो भी समझा देंगे आपको, थोड़ा सा और अंदर चलेंगे, जितना हो सके उतना बढ़िया समझाएंगे। उसके बाद हाइब्रिड, फिर वेस्पर थ्योरी, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तब जाके चैप्टर समाप्त होगा। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में क्वेश्चन जितना हो सके उतना पूछिए और सभी लोगों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।